हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशीष है और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडीज। और आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि Node.js डाउनलोड कहाँ से करना है और कैसे करना है और इंस्टॉल कैसे करना है। तो इस चीज़ पे आज हम बात करने वाले हैं। और इस पे बात हम क्यों करेंगे, क्योंकि जैसा कि हमारा ट्यूटोरियल चल रहा है Angular 7, तो इसमें हमें Node.js की ज़रूरत है। Node.js की ज़रूरत है तो हमने Node.js डाउनलोड करना वहाँ पे ये बहुत ब्रीफली नहीं बताया है, और वहाँ पे सिंपली बताया है कि डाउनलोड कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ डाउनलोड कैसे करना है और डाउनलोड कैसे इंस्टॉल करना है। डाउनलोड करने के बाद तो उस एप्लीकेशन को इंस्टॉलेशन के लिए अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस पर पूरा ब्रीफली मैं बताऊंगा कैसे इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले आप दिए गए इस लिंक पे ओपन कर लीजिए अपनी ब्राउज़र पे और यहाँ से डाउनलोड करिए। और डाउनलोड आपको करना है रिकमेंडेड वर्जन। रिकमेंडेड वर्जन मतलब वो वर्जन जो जिस पे हम लोग इस समय काम कर रहे हैं। और करंट वर्जन आपको नहीं करना, क्योंकि करंट वर्जन बहुत लेटेस्ट वर्जन आया रहता है। उस पर हो सकता है बाद में तुम्हें कोई बग्स आ जाए, क्योंकि वो टेस्टिंग मोड पे लगा रहता है। ठीक है, आफ्टर वो टेस्ट हो जाता है तब वो उसको रिकमेंडेड वर्जन पे डाल देते हैं, फिर एक नया वर्जन लॉन्च करते हैं करंट वर्जन के लिए। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि आपको रिकमेंडेड वर्जन डाउनलोड करना है LTS में। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं आपको ले चलूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। सो गाइज आफ्टर डाउनलोड योर नोड जेएस, आपको नोड जेएस डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, उसे इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं एक ये छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ इंस्टॉलेशन के लिए। तो आपको देखना है और उसी के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है, आपको नोड जेएस जहाँ भी MSI फाइल जहाँ भी होगी उसे डबल क्लिक कर देना है। और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा वेलकम टू द नोड जेएस सेटअप विजार्ड। यहाँ पे सेटअप इंस्टॉल होने के लिए रेडी है। अब यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, नेक्स्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशन आपको पढ़ना है। अब कोई पढ़ता नहीं है वैसे बेसिकली, अगर आपको पढ़ना है तो इंटरेस्टेड है तो आप पढ़ सकते हो। और आपको सिंपली क्या करना है, आई एक्सेप्ट टर्म्स द लाइसेंस एग्रीमेंट पे क्लिक करना है। अगर जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको नेक्स्ट का ऑप्शन लाइट नहीं होगा, हाइड ही रहेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे टिक कर दे रहा हूँ। टिक करते ही देखो ये लाइट हो गया। अब इसको क्लिक कर रहे हैं। अब ये यहाँ पे डायरेक्शन पूछ रहा है, कौन से डायरेक्शन में। आपको डायरेक्शन नहीं चेंज करना है, और चेंज करना चाहो तो यहाँ से जाके चेंज कर सकते हो आप, बट आपको चेंज नहीं करने की जरूरत है मेरे हिसाब से। कोई मतलब है नहीं, ये सी ड्राइव में ही इंस्टॉल होगा। तो अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद एक कुछ ऑप्शन आए, इसे आपको कुछ नहीं छेड़ना, ना रिसेट करना है, ना यूज डिस करना है, ना बैक करना है, कुछ भी नहीं करना। सिंपली आपको क्या करना है कि आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद क्या, फाइनल इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आ जाएगा लास्ट में, इंस्टॉल। इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इंस्टॉल पे क्लिक करते ही ये थोड़ी देर एक ये मैसेज अपीयर रहेगा। और इसके बाद अभी थोड़ी कुछ सेकंड बाद ये इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। और जैसे इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी बहुत स्पीड में होगा, ये देखो होना स्टार्ट हो गया। और ये नाउ ये हमारा फाइल अपडेट हुआ, कॉपी हो रहा है इसकी Node.js की फाइल। और Node.js की फाइल कॉपी होने के बाद कम्प्लीटली इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा ये फिनिश का मैसेज देगा। और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि कैसे हम चेक करेंगे Node.js हमारे में इंस्टॉल्ड है या नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं। ये हमारा Node.js इंस्टॉल हो गया, मैसेज आ गया कि क्लिक द फिनिश बटन टू एग्जिट द सेटअप विजार्ड, Node.js हैज बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, नाउ आई एम क्लिक द फिनिश बटन। और अब हमें चेक करना है कि Node.js है और कौन सा वर्जन है। हमने कौन सा डाउनलोड किया था, 10.15 समथिंग में किया था। नाउ अपन ओपन करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे और ये रन बॉक्स खुलेगा। यहाँ पे हम टाइप करेंगे CMD और हिट द इंटर हिट करेंगे तो ये हमारा कुछ कमांड प्रॉम्प्ट कुछ ऐसे खुल जाएगा। और आपको जैसे कि बताया था इसी तरह गिट बैश भी इंस्टॉल करना है। गिट बैश इंस्टॉल करने के बाद उसे भी अपन खोल के दिखा देते हैं। यहाँ पे सिंपली टाइप कर देना है गिट बैश और इसे भी ओपन कर लेते हैं। देखो दोनों कमांड में डालूंगा, देखो दोनों क्या अलग अलग बताता है, सेम बताता है। हमने दोनों कमांड ओपन कर लिया, गिट बैश इधर है और इधर CMD है। हमारा कमांड प्रॉम्प्ट जो होता है बेसिक लुक होता है ब्लैक एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन में, बट हमारा जो गिट बैश है वो कम्प्लीटली कलरफुल होता है। वार्निंग रेड से देगा, ग्रीन से नॉर्मल चीज़ देगा, बैगनी से कुछ आपका यूजर नेम टाइप पे देगा, समथिंग इसका कलर कॉम्बिनेशन इसके हिसाब से है। ठीक है, तो चलो इस पे सबसे पहले हम टाइप करते हैं नोड स्पेस डैश वी, एंटर किए। ये देखो बता रहा है वर्जन 10.15.3, यही था हमारा रिकमेंडेड वर्जन। नाउ हम सेम चीज इस पे टाइप कर रहे हैं, नोड स्पेस डैश वी, और इंटर हिट कर रहे हैं, सेम चीज इस पे भी बताया। ठीक है, तो हम सेटअप को डाउनलोड ऐसे करेंगे, इंस्टॉल ऐसे करेंगे, उसके बाद हम चेक ऐसे करेंगे। ठीक है, अपन चेक कर लेते हैं एनपीएम का वर्जन कौन सा है। एनपीएम डैश वी, एनपीएम नॉट फाउंड बता रहा है, सॉरी NOM लिख दिया था, NPM स्पेस डैश वी। नाउ सॉरी
रॉन्ग कमांड है, एक मिनट, एक्चुअली ओके, npm स्पेस डैश वी। नाउ अब हम देखो npm बता रहे 6.4.1, सेम चीज इस पे टाइप करेंगे तो सेम इस पे भी आउटपुट आएगा npm स्पेस डैश वी, और एंटर हिट किया, सेम चीज इसमें है 6.4.1। तो ये कमांड प्रॉम्प्ट बेटर है, गिट बैश सबसे बेस्ट है क्योंकि ये लाइनक्स यूजर के लिए भी बेस्ट है। ठीक है, लाइनक्स यूजर का तो उनका अपना खुद का कमांड प्रॉम्प्ट होता है, वो सबसे बेस्ट होता है, लेकिन विंडोज यूजर के लिए गिट बैश सबसे बेस्ट है। नाउ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।